हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम डिस्कस करते हैं करंट टॉपिक्स के विषय में। जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ओंकारेश्वर सोलर पावर प्लांट। तो ये विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट है जिसका निर्माण किया जाएगा अभी MP में। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यानी भितरकनिका नेशनल पार्क भी इस समय न्यूज़ में है। तो देखेंगे कि क्यों ये इस समय चर्चा में, और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जो फैक्ट्स होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओंकारेश्वर सोलर पावर प्लांट के बारे में। तो भारत सरकार ने अभी MP में यानी MP के खांडवा ज़िले में अभी एक सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है, जो कि होगा कैसा, तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा, यानी कि पानी में तैरता हुआ पावर प्लांट होगा। सोलर पैनल जिसमें लगाए जाएंगे, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और ये बना कहाँ हुआ, यानी ये कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा MP की नर्मदा नदी है। MP में नर्मदा नदी है जहाँ पर बना हुआ है कौन सा, ओंकारेश्वर डैम। ये एक डैम का नाम है जिसके नाम पर इस सोलर पावर प्लांट का नाम रखा गया है। तो नर्मदा नदी में बना हुआ है ओंकारेश्वर डैम, जिसके बारे में अभी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो ओंकारेश्वर डैम में ही इसको बनाया जाएगा और इसकी जो क्षमता होगी, इस जो सोलर पावर प्लांट की क्षमता होगी, ये होगी 600 मेगावाट। तो 600 मेगावाट क्षमता का ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं कि हमको जो एनर्जी है वो भी मिलेगी, और उसके साथ ही साथ हमको इसके लिए किसी भी यानी लैंड का यूज नहीं करना होगा। यानी इसको हम जल के ऊपर ही बनाएंगे, और जैसे जल का स्तर बढ़ेगा घटेगा, ये अपने आप वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी ज़मीन भी बचेगी, उसमें हम एग्रीकल्चर है, अन्य जो एक्टिविटीज़ हैं वो सभी कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसको हम सरफेस में लगाते तो ये काफ़ी जगह ये घेर सकता था सोलर पावर प्लांट, इसीलिए इसको जल में लगाने का निर्णय लिया गया। यानी ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। तो आपको ध्यान रखना, ये विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है, ना कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और इस समय ये न्यूज़ में इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ ही साथ जो ओंकारेश्वर डैम है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी इसकी लोकेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। और इसकी जो लागत है वो लागत आएगी इसमें 3000 करोड़ यानी 3000 करोड़ रुपए की कीमत से इसको बनाया जाएगा। और इसके लिए भारत सरकार ने कई जगह से फंड भी लिया है, यानी वर्ल्ड बैंक और कई सारे जो फर्म्स हैं उनकी सहायता से इसको बनाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो MP सरकार है, तो इससे जब 600 मेगावाट क्षमता का ये है, तो जो MP सरकार है उसने एक एग्रीमेंट किया है, यानी कि जो MP पावर मैनेजमेंट कंपनी है उसने कहा है कि जो इसमें 600 मेगावाट ऊर्जा का जो उत्पादन होगा, तो इसमें 400 मेगावाट हम परचेज कर लेंगे। यानी जो 400 मेगावाट ऊर्जा है उसको हम परचेज कर लेंगे। बाकी 200 मेगावाट जो बची हुई है वो आप कहीं भी सेल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको लगाने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, और जो हमारी लाइट की काफ़ी सारी बचत होगी इस सोलर पावर प्लांट की सहायता से। और जो 400 मेगावाट लाइट है वो वहीं यानी MP मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही वहीं पर परचेज कर ली जाएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन ओंकारेश्वर सोलर पावर प्लांट के बारे में। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी ओंकारेश्वर डैम के विषय में, यानी जिस डैम पर इस पावर प्लांट को बनाया जाएगा उस डैम के बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो ये जो ओंकारेश्वर बांध है ये एक ग्रेविटी डैम है। ये एक ग्रेविटी डैम है जो कि बना हुआ है किस नदी पर, नर्मदा नदी पर बना हुआ ये ओंकारेश्वर डैम है। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी है, यानी यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है, या उत्पादन किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी है ये। और यहाँ से 520 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है इस ओंकारेश्वर डैम से। ये तो पहले से ही किया जाता रहा, यानी बराबर किया ही जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो करंट की न्यूज़ है वो ये न्यूज़ है कि इसी बांध पर, यानी इसी बांध के पीछे एक जलाशय है,
रिजर्वर वैसे भी होता है, कोई भी डैम है उसके पीछे जो जल भरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं रिजर्वर। तो उसी रिजर्वर में ही इस सोलर पावर प्लांट को स्थापित किया जाएगा जिसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट। तो ये इससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ये सोलर पावर प्लांट। तो ये थी ओंकारेश्वर डैम से रिलेटेड जानकारी, और उसके साथ ही साथ जो ओंकारेश्वर सोलर पावर प्लांट है उसके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा। अब देखते हैं एक और टॉपिक जो इस समय चर्चा में है तो उसके बारे में। तो अगला टॉपिक है हमारा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी इस समय चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में है, सबसे पहले तो जानते हैं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा के केंद्रपारा जिले में स्थित है ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और ये एक भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, उसी के अंडर में आता है, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य वाले एरिया से ही ये सराउंडेड है। तो भितरकनिका एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और भितरकनिका एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य होता है वो बड़ा होता है किससे, राष्ट्रीय उद्यान से। तो उसी के अंडर ये भी आता है, यानी भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आता है। और ये फेमस किस लिए है, तो ये फेमस है खारे पानी के मगरमच्छों के लिए, यानी जो क्रोकोडाइल होते हैं, सैलाइन वाटर को क्रोकोडाइल होते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। सैलाइन वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसीलिए ये फेमस है। और यहाँ पर कई सारे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, और सन 2002 में इसे रामसर साइट्स का भी दर्जा दिया गया था। आप लोगों को पता होगा रामसर साइट्स क्या होती हैं, तो ये एक आर्द्र भूमि होती है जिनका निर्धारण किया जाता है। रामसर साइट्स एक शहर है रामसर, ईरान का। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए रामसर साइट्स डिक्लेयर की जाती हैं। तो वर्तमान में भारत में 42 यानी इंडिया में 42 रामसर साइट्स हैं, जिसमें एक है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी एक रामसर साइट्स ही है। रामसर साइट्स होती हैं आर्द्र भूमि यानी कि दलदली भूमि। और ये वैसे भी चिल्का लेक वाला एरिया, ये जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, अभी हम मैप की सहायता से देखेंगे कहाँ पर स्थित है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चिल्का लेक वाला एरिया है, और चिल्का लेक वैसे भी सैलाइन वाटर लेक है, यानी खारे पानी की झील है। तो उसी के पास ये भी स्थित है। तो यहाँ पर इसीलिए खारे पानी के जो मगरमच्छ हैं वो पाए जाते हैं, और इनका संरक्षण किया जाता है सरकार के द्वारा। 1975 से इनका संरक्षण किया जा रहा है। तो ये जानकारी थी किसके बारे में, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब ये इस समय न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सरकार ने 15 जनवरी यानी 15 जनवरी से यहाँ पर मगरमच्छों की, जो खारे पानी के मगरमच्छ हैं, इनकी जनगणना करने का निर्णय लिया है। तो इसके लिए 22 टीमें बनाई जाएंगी जो यहाँ पर इनकी जनगणना करेंगी, क्योंकि ये जो खारे पानी के मगरमच्छ हैं ये सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं, यानी भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। तो उनको संरक्षण करना इस सरकार का एक महत्वपूर्ण काम है, इसीलिए 15 जनवरी से इनकी जनगणना की जाएगी, जो ये सैलाइन वाटर क्रोकोडाइल हैं इनकी। अब इसके साथ ही इसके पास में ही पड़ता है कौन सा, गहिरा माथा राष्ट्रीय उद्यान। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। जो गहिर माथा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भी उड़ीसा में ही स्थित है, और ये फेमस है ओलिव रिडले कछुओं के लिए, यानी ये कछुओं की एक प्रजाति है ओलिव रिडले। ये प्रजाति पाई जाती है कहाँ पर, गहिर माथा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये जो गहिर माथा वन्य जीव अभ्यारण्य ये फेमस है किसके लिए, कछुओं के लिए फेमस है। तो कहीं पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए फेमस है, तो आप बताएंगे खारे पानी के मगरमच्छों के लिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। और अगर बात की जाए गहिर माथा वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि गहिर माथा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है कछुओं के लिए। और अगर प्रजाति दी जाए तो ओलिव रिडले, इस प्रजाति के कछुए यहाँ पर पाए जाते हैं। और जब इन कछुओं के प्रजनन का समय होता है तो वहाँ पर उड़ीसा सरकार के द्वारा जो बीच हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, दर्शकों के लिए या टूरिस्ट के लिए वो बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इनका संरक्षण करना भी आवश्यक है, क्योंकि ये स्पेशल प्रजाति के कछुए हैं, ओलिव रिडले कछुए हैं।
तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और गहीरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सभी को अभी हम मैप की सहायता से देखेंगे ये कहाँ पर स्थित हैं। तो आपको इतना इसमें याद रखना है कि किसके लिए ये फेमस हैं और क्यों इस समय न्यूज़ में है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, वो भी हमने आपको अभी बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं मैप की सहायता से कि ये कहाँ पर स्थित हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये स्थित है भितरकनिका नेशनल पार्क। ये है भितरकनिका नेशनल पार्क और इसके आप थोड़ा सा इधर जाएंगे तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया है किसका, गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, क्योंकि जो कछुए हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। तो ये एरिया है गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो ये जो एरिया है ये है एरिया गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का और ये है भितरकनिका नेशनल पार्क। तो देखिए यहाँ पर जो सैलाइन वाटर क्रोकोडाइल हैं वो पाए जाते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क में और ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये दोनों उड़ीसा में स्थित हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए। और इसी भितरकनिका नेशनल पार्क में 15 जनवरी से जनगणना शुरू होगी, जो मगरमच्छ यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये है अब्दुल कलाम आइलैंड, ये भी स्थित है जहाँ से DRDO और इसरो की जो मिसाइल्स हैं, सैटेलाइट हैं, उनका यहाँ पर प्रक्षेपण किया जाता है और मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, वो इसी द्वीप से किया जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, अब्दुल कलाम आइलैंड। इसका एक सैटेलाइट व्यू भी हम देख लेते हैं। तो ये है देखिए गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है भितरकनिका नेशनल पार्क और ये है अब्दुल कलाम आइलैंड। तो ये इस प्रकार से आज के जो हमारे टॉपिक थे सभी को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।